हेलो स्टूडेंट्स, जेमेल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन सेज अ बॉडी ऑफ मास 10 केजी, आपको बॉडी जो देखा है दैट इज 10 केजी मास देखा है। ओके, इस प्रोजेक्टेड एट एन एंगल आपको बताया थीटा की वैल्यू देखा है 45 डिग्री। क्लियर है। विद द हॉरिजॉन्टल द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट टू पास थ्रू अ पॉइंट आपको देते हैं जहां से ट्रैजेक्टरी आपके पास करे उसके पॉइंट देते हैं 20, 10 बोले कि x कोऑर्डिनेट और आपके पास y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये देखा है t इज द टाइम ऑफ लाइट देन इट्स मोमेंटम वेक्टर इन टाइम t इक्वल टू कैपिटल T by 2 पे आपको इसका मोमेंटम बताना है t/2 पे। ठीक है, कितना जो है इसका मोमेंटम आएगा। ठीक, इसी टाइम पे आपको पूछा है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोजेक्टाइल को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे। वैसे कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, पार्टिकल को फेंका गया, प्रोजेक्टाइल बात में चलेगा। ठीक है, इस तरह इसकी मान लो एंगल 45 रहता है बेटा। यहाँ पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी y की cos 45 बोले तो y2 और y डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी दैट इज y2। ठीक है, एंगल जो है वो 45 दे रखा है। cos 45 1/2 sin 45 1/2। x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है लॉन्ग x एक्सिस। ठीक है, सिर्फ y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। अगर मोमेंटम वेक्टर की बात करूं तो मोमेंटम कितना होता है बेटा, p इक्वल टू आपके पास mv वेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा y डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी न्यूटन की कौन सी इक्वेशन लगा लो, फर्स्ट इक्वेशन। dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी u/2 और माइनस का gt है ना। किसी भी पॉइंट की बात करोगे तो g तो हमेशा कितना लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, बोले तो नेगेटिव इनटू t। ठीक है, ये हमारे पास y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, मोमेंटम लिखना है, मोमेंटम में फाइनल लिख के बता देता बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी प्लस y डायरेक्शन की वेलोसिटी, नेट मोमेंटम। तो p इक्वल टू मास आपका 10 किलो देखा है, vx कितना आ जाएगा बेटा u/2 i क्या प्लस यहाँ पे आपके पास dy कितना हो जाएगा u/2 और माइनस का 10 t की वैल्यू देखा है t/2 और ये आपको बाहर लिख दो j क्या है। क्लियर, ये मेरे पास हो जाएगा मोमेंटम हो जाएगा। अगर मुझे u और t मिल जाए हमारा आंसर बेटा आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो यूज करके अपनी को दे रखा है। क्वेश्चन ऑफ ट्रैजेक्टरी कितनी होती है बेटा, x tan थीटा माइनस gx² डिवाइडेड बाय 2u² cos² थीटा। ठीक है, तो y की वैल्यू आपको दे रखा है 10, यहां पे 10 सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह आप 20 रख दो, 10 40 की 5 वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा। ठीक है, माइनस g मल्टीप्लाई 400 मतलब 20 के स्क्वायर 400 2 मल्टीप्लाई u स्क्वायर cos 45 कितना हो जाएगा 1 बाय cos 45 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। यहां पे कुछ से दूरी पड़ जाएगा बेटा, g की वैल्यू 10 रखोगे। ठीक है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस आपका 10 बचेगा और इधर हो जाएगा माइनस 10 मल्टीप्लाई 400 और नीचे बचेगा आपके पास u स्क्वायर माइनस माइनस मर जाएगा 10 10 मर जाएगा बेटा। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू जो आएगी फाइनली आपके पास 20 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगी स्क्वायर रूट करने के बाद। ठीक है, क्योंकि यहां पे स्क्वायर आएगा 400। ठीक है, तो आपका 20 मीटर पर सेकंड बता रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है बेटा 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, इसको सॉल्व करो, u की वैल्यू 20 रखो, g की वैल्यू 10 रखो, sin थीटा जो होता है 1/2 हो जाएगा। तो टाइम जो आएगा आपके पास दैट इज 2√2 सेकंड बेटा। ठीक है, कैलकुलेट करना, ये आंसर आएगा। जिसके हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके सामने मोमेंटम निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा 10, u की वैल्यू आपके पास 20 डिवाइडेड बाय √2 i कैप प्लस हो जाएगा बेटा आपके यहां पे 20/√2 माइनस 10 और 2√2 डिवाइडेड बाय √2 और ये हो जाएगा आपके पास j कैप। क्लियर है। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 200, इसका रेशनलाइजेशन करो तो √2 और नीचे क्या बन जाएगा √2 बन जाएगा, ये i कैप हो जाएगा बेटा। और यहां पे रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 200 √2 और नीचे बचेगा आपका 2। क्लियर है, और यहां पे हो जाएगा आपके पास 200 200। क्लियर है, और ये आपके पास फाइनल आ जाएगा j कैप बेटा। ध्यान से देखो, यहां पे ये कट गया तो 100 बचेगा, ये कट गया तो 100 बचेगा। कितना हो जाएगा 100√2 i कैप और यहां पे हो जाएगा 100√2 माइनस 200 और बाहर आ जाएगा j कैप। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लवली क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू।